आज बात करेंगे एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में जिसने जाति और धर्म के भेदभाव को हटाकर यह बताया है कि कोई भी व्यक्ति जाति और धर्म से छोटा और बड़ा नहीं होता। उस महान व्यक्तित्व की हम बात कर रहे हैं जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिनको बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। जब लोग आपको कमजोर समझने लगे और कहें कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा, और आप वो काम करके दिखा दो, तो जो कॉन्फिडेंस, जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। फिर चाहे काम छोटा हो या बड़ा। जिन्हें पब्लिक प्लेस पर पानी पीने तक की अनुमति तक नहीं थी, जिन्हें क्लासरूम के बाहर बिठाया जाता था, जिनसे पढ़ाई का अधिकार भी छीनने की कोशिश की गई, जिन्हें प्यास लगने पर छोटी जाति का बताकर लोग ऊपर से पानी पिलाते थे, जिन्हें ये कहते थे कि तू ये नहीं छुएगा, उन्होंने पूरा आसमान छू लिया। छोटी उम्र में ही अंबेडकर जी रत्नागिरी से सतारा नाम की स्थान महाराष्ट्र में पुणे के नजदीक है, वहां शिफ्ट हो गए थे। छोटी उम्र में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की माता का देहांत हो गया था। अंबेडकर जी बचपन से ही बड़ी कठिनाइयों का सामना करते आए हैं और यह दिल को दहला देने वाली, दुखी कर देने वाली, एक बच्चे को आतंकित, पीड़ित कर देने वाली, तंग करने वाली, परेशान करने वाली कठिनाइयों से अंबेडकर जी गुजरे हैं, और वह भी बहुत छोटी उम्र में। अंबेडकर जी पढ़ना चाहते थे, अपने पिता से कहते थे मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, लेकिन क्योंकि दलित समाज में इनका जन्म हुआ था तो कोई इनको पढ़ने की सुविधा नहीं थी। वहां पर दूसरे आम बच्चों के साथ इनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। इनके पिता ने इनको बड़ी जुगाड़ लगाकर किसी नजदीकी स्कूल में एडमिशन दिलाया। उन्हें क्लास में बैठने तक की अनुमति नहीं दी गई, बोले बाहर बैठकर पढ़ेगा। अंबेडकर जी की पढ़ाई में इतनी रुचि थी कि वह क्लास से बाहर बैठकर भी पढ़ाई में अव्वल आ जाते थे। एक दिन इनके मास्टर जी ने कहा, इधर आओ, इस प्रश्न का उत्तर दे के बताओ। सभी बच्चे चिल्लाने लग गए, नीची जाति का है, नीची जाति का है। और इतना ही नहीं, बच्चे चिल्लाकर भागने लगे ब्लैक बोर्ड की तरफ। अंबेडकर जी यह देखकर हैरान हुए कि बच्चे क्यों भागे। तभी पता चला कि ब्लैक बोर्ड के पास बच्चों का टिफिन बॉक्स रखा था। वह टिफिन बॉक्स उठाने के लिए भागे ताकि इनकी परछाई से उनका खाना अपवित्र न हो जाए। एक बार कुएं से इन्होंने पानी पी लिया तो बहुत मार पड़ी थी। एक छोटे बच्चे को भी सहनी पड़ी इतनी मार। एक बार रिक्शे वाले ने इन्हें रिक्शे से उतार दिया, बोला तू नीची जाति का है, और रिक्शे वाला उनसे बोला कि तुझसे डबल पैसा लूंगा और रिक्शा भी तू ही चलाएगा, और रिक्शा वाला पैदल चलने लगा। इनके छूने से ही नहीं, इनकी परछाई, इनकी आवाज तक से लोगों को दिक्कत थी। इन्हें संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती थी, बोले संस्कृत तू नहीं पढ़ेगा, ये ब्राह्मणों के पढ़ने के लिए है। सायाजी गायकवाड़ नाम के एक राजा वहां रहते थे, जिन्होंने अंबेडकर जी की परेशानी को समझा, उनकी दिक्कतों को समझा। अब पढ़ने में तो अंबेडकर जी की बहुत रुचि थी, तो यह देखकर राजा ने उनको स्पॉन्सर किया और स्कॉलरशिप दे दी कि ये वेस्ट में जाके लंबी पढ़ाई कर सके। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह आज नहीं, यह 110 साल पहले 1908, 1909 जिन्हें लोग नीची जाति का कहते थे, उस व्यक्ति ने, यानी अंबेडकर जी ने एंटर करके आए इंग्लिश में मुंबई से। उसके बाद वहीं बीए करी पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से, और वह रुके नहीं। उन्होंने कहा कि तुम मुझको यहाँ नहीं पढ़ने दोगे, मैं जाऊंगा दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में, रोक के तो दिखाओ। और वही अंबेडकर जी स्कॉलरशिप लेके निकल गए न्यूयॉर्क, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जा करके उन्होंने पहले तो एमए करी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी में। उसके बाद पीएचडी करी और यहाँ नहीं रुके, उसके बाद लंदन चले गए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहाँ उन्होंने एमएससी करी। उसके बाद उन्होंने लॉ की पढ़ाई करी, फिर उन्होंने डॉक्टरेट की, किताब के ऊपर अपनी थीसिस लिखी। और आप जानते हैं दोस्तों, इतने गर्व की बात है कि जो किताब इन्होंने लिखी, उसी किताब के ऊपर आगे चल के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। महाराजा और बड़ौदा से उनका प्रेम इतना था ना, वो जो सायाजी गायकवाड़ जिन्होंने इनको स्कॉलरशिप दी थी पूरी दुनिया में पढ़ने के लिए, और पूरी दुनिया में पढ़कर ये वापस उन्हीं के पास आ गए, बोले दुनिया भर में पढ़ के आया हूँ, आपकी सेवा में आना चाहता हूँ। उन्हें मिलिट्री सेक्रेटरी की नौकरी मिल गई, और उस समय ये नौकरी बहुत बड़ी मानी जाती थी। अब यहाँ ये ऊंची पदवी पे तो आ गए थे, परंतु फिर भी वही छुआछूत और कास्ट डिटर्मिनेशन यहाँ भी चलता था, और वहाँ का प्यून उन्हें फाइल फेंक कर देता था।
वहाँ का प्यून भी उनको कहता था कि तुम नीच जात के हो, गद्दी पे बैठने से क्या होता है, तुम नीच जात के हो। इस तरह से उनको अपमानित किया जाता था। खाने के लिए उनको बाहर भेजा जाता था, बोले बाहर से जाके खा के आओ। और आज भी उनको कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता था। आगे अंबेडकर जी की शादी हुई। इसके बाद आगे अंबेडकर जी की कठिनाइयां रुकी नहीं, आगे उनकी लाइफ में और कठिनाइयां आई। रमाबाई जिनसे अंबेडकर जी का विवाह हुआ था, उनकी 5 संतानें थी, जिसमें से 4 संतानें लगातार बीमारी के कारण, अच्छा इलाज ना मिलने के कारण गुजर गई। अंबेडकर जी की 5 में से 4 संतानें गुजर गईं और उनकी पत्नी भी आगे चल के ज़्यादा लंबा नहीं जी पाई। इतनी कठिनाइयों के बाद भी अंबेडकर जी टूटे नहीं, उन्होंने अपने देश के लिए अपनी लड़ाई जारी रखी। हर बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए अंबेडकर जी रुके नहीं, वह देश के लिए हमेशा खड़े रहे। अब ये सत्याग्रह पर निकल गए, 1927 में अब यह सत्याग्रह पर निकल गए और ये जिद पे अड़ गए कि सब दलितों को कुएं से पानी पीने का अधिकार दिला के रहूंगा। यह सरकारी स्थान है, कोई प्राइवेट स्थान नहीं। कुएं का पानी हर व्यक्ति पी सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतने बुद्धिमान व्यक्ति थे कि उन्होंने आगे चलकर हिंदू कोड बिल और वुमेन एम्पावरमेंट कानून में कुछ बदलाव लाए। ये वो पॉलिटिकल लीडर नहीं थे जो सत्ता के लिए लड़ते थे, ये वो पॉलिटिकल लीडर थे जो देश के कमजोर हिस्से को मजबूत बनाने के लिए लड़ते थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का यह कहना था कि देश के हर व्यक्ति की यह जिम्मेदारी होती है कि वह देश के हर कमजोर हिस्से को मजबूत बनाए, उसे ऊंचा उठाए, उसे मजबूत बनाए, तभी देश आगे बढ़ेगा। खुशहाली आएगी तो सभी को मिलेगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भाषा, भाषण, चर्चा, आचरण, किताबें सब आज भी बहुत प्रसिद्ध हैं और लोग आज भी उनकी महानता को बहुत दिल से मानते हैं। अहिंसा परमो धर्मा आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी जीव आत्माओं को अपनी तरह देखना चाहिए। ये जो सामान्य दृष्टि का उन्होंने सबको अधिकार दिया, इसके बाद ये बौद्ध धर्म को स्वीकार करने चले गए। आखिरी तक ये काम प्रेम से करते रहे, इन्होंने कभी किसी से लड़ाई नहीं करी। यह जो नीचे से ऊपर की ओर बढ़े, इनका जो हथियार था वो थी शिक्षा, यानी कि एजुकेशन। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अंबेडकर साहब को नंबर 1 स्कॉलर इन दी वर्ल्ड की उपाधि से नवाजा गया। बाबा साहेब को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। ये बहुत ही महान व्यक्ति हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे देश का संविधान लिखा और आज जो लोगों का कुछ हद तक नजरिया बदला है, लोग धर्म जाति के भेदभाव से उठकर एक सबको सामान्य नजरिए से देखते हैं, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वजह से ही है।